नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ये द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी लाइफ में क्या बड़े चेंजेस या बदलाव आ रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं विद दिस 1111 पोर्टल। ठीक है, तो आज की स्पेसिफिक रीडिंग है, शॉर्ट रीडिंग रहेगी, बहुत लॉन्ग हम नहीं करेंगे। शॉर्ट रीडिंग के अंदर हम देखेंगे कि क्या आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं विद दिस 1111 पोर्टल। ओके, सो ये है पाइल नंबर 1। ओके, ये दो पाइल्स हैं दोनों में से जो आपको अट्रैक्ट करे वो सिलेक्ट करें। दोनों ही अट्रैक्ट करें तो दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। ओके गाइस, तो दोनों में से आप कोई सी भी पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएगा पाइल नंबर 2 का। पाइल नंबर 1 के साथ हम अभी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड सिलेक्ट करा है, ठीक है, आइए देखते हैं कि आपका क्या मैसेज है। जो आपने सिलेक्शन करी है वो है फ्रेंडशिप। ओके, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। डेफिनेटली आपकी फ्रेंडशिप यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़ों को लेकर। आपकी लव लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके फाइनेंस में आपकी फ्रेंडशिप का बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल आपकी फ्रेंडशिप की एनर्जीज़ यहाँ पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो सकती हैं या फिर रिलेशनशिप की एनर्जीज़ डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो सकती हैं आपके इस कनेक्शन में। लेट्स सी ओवरऑल पाइल नंबर 1 के लिए क्या बदलाव, क्या मेजर बदलाव, क्या मेजर चैलेंजेस या क्या मेजर चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है फॉर पाइल नंबर 1। वी हैव हंगर नंबर 29। वाह, हमारे पास वुल्फ मून यानी कि हंगर का कार्ड है। एक कार्ड मैं और ड्रॉ करूँगी। वी हैव एक्शन नंबर 15। ओके, सो यू विल ड्राइव टूवर्ड्स योर पैशन। अब अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये पैशन कोई लव कनेक्शन भी हो सकता है, ये पैशन कोई पार्टनर भी हो सकता है, ये पैशन कोई कैरियर से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। लेकिन इस 1111 पोर्टल में आपके अंदर एनर्जी का बर्स्ट होगा। एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी डेवलप होगी, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। इस पोर्टल के बाद आप बहुत क्लियर थिंकिंग के अंदर आ जाओगे एंड आप अपने पैशन की तरफ, अपने एक जुनून की तरफ आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। यहाँ पे मुझे कंप्लीशन नज़र आ रहा है, तो किसी तरीके का कंप्लीशन आपको मिलने के चांसेस है। ठीक है, किसी भी तरीके का कंप्लीशन यहाँ पर आपको मिल सकता है। लाइक आपकी रिलेशनशिप या तो कंप्लीट हो सकती है, आपके कैरियर में आपको सक्सेस मिल सकती है। कुछ इस तरीके का कंप्लीशन मुझे यहाँ पे मिलने के चांसेस साफ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो किसी तरीके का कंप्लीशन यहाँ पर आपको मिल सकता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे डेवलपमेंट, धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट मुझे नज़र आ रही है। तो आपका एफर्ट्स लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्पेशली विद दिस पोर्टल। आपका एफ़र्ट लेवल बढ़ेगा, आपका थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, आपका चीज़ों को काम करने का नज़रिया चेंज होगा एंड आप बहुत ज़्यादा डेवलपिंग एनर्जी में जाओगे। मुझे आज स्टेप बाय स्टेप आप कदम आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। ठीक है, हालांकि आप एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक हैं, लेकिन आप जल्दबाजी नहीं कर रहे चीज़ों को लेकर। बट हाई एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोगों के केस में ऐसा लग रहा है कि मे बी आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ के 11th को। ओके, या फिर 11 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव हॉस्टिलिटीज़। एक और कार्ड ड्रॉ करेंगे। वी हैव हीलर ऑफ द एजेस। ओके, आपकी यहाँ पर एक नेचुरली, कहते हैं ये पोर्टल के ओपन होते ही नेचुरली आपका नेचर चेंज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज होना स्टार्ट होगा। बिकॉज़ यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड होकर आप चीज़ों को देखेंगे और उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा लॉजिक वे में चीज़ों को देखना स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ मैं बोलूँगी स्टैंड लेना। ठीक है, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए आपको स्टैंड लेना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसा फिनोमेना हो या आपकी कोई ऐसी एनर्जी है कि आप ऑटोमेटिकली कन्वर्सेशंस के थ्रू या एक गाइडेंस के थ्रू आप दूसरों को बहुत मदद करते हो। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे एक हेल्पिंग पर्सन की तरह मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, लोगों की मदद करते हो।
चाहे वो फाइनेंशियली है, इमोशनली है या फिर गाइडेंस के तौर पर है, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा मदद करते हो। फाइनली आपकी लाइफ में एक बैलेंस मूवमेंट आने का चांसेस है, ठीक है। तो ये पोर्टल आपके साथ एक बैलेंस लेकर आएगा, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आएगा। आप अपनी लाइफ में एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक होंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, किसी तरीके का पैशन और ड्राइव आपके अंदर डेवलप होगा एंड एक गोल अचीवमेंट की तरफ आप आगे मुझे बढ़ते हुए इधर नज़र आ रहे हो, ठीक है। ओवरऑल ये जो एनर्जी चेंज है ये आपके अंदर ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू बाहरी एटमॉस्फेयर के, बिकॉज आप अपने मन के अंदर ज़्यादा एनर्जी चेंज वो फील कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू आउटर एटमॉस्फेयर। लेट्स सी कि और क्या आपके लिए कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज आ रही हैं कि क्या चेंजेस, क्या बड़े चेंजेस, क्या बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस ला रहा है ये पोर्टल आपके लिए। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अब तक जो कुछ भी हुआ आप उन चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते जा रहे थे, जैसे कहते हैं ना कि आपने ग्रहण कर लिया हो सारी चीज़ें। मतलब आपको अगर कोई कुछ बोल रहा है जो आपको बुरा लग रहा है, अफेक्ट कर रहा है, तो आपने उसको कभी पलट के नहीं बोला इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन अब आप अपने लिए स्टैंड लोगे। बहुत बहुत सारी मन की बातें हैं जो या तो आप किसी के साथ शेयर करने वाले हो या फिर आप कहने वाले हो बेसिकली। वी हैव 10 ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, पहला ही कार्ड आपका 10 ऑफ कप्स का है। Then we have a tower. Then we have 5 of cups. 5 of cups की एनर्जी आई है। Okay. We have 3 of swords. We have the moon. We have queen of swords. Oh my god. एंड वी हैव टेम्परेंस। आप अपनी लाइफ में फ़्यूचर की तरफ देख रहे हो यार, आप अपनी लाइफ में फ़्यूचर की तरफ देख रहे हो। मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपको इतनी डिस्टर्बेंसेस नहीं है। जो चीज़ जैसी चल रही है आप जानते हो कैसे चलानी है, कैसे अचीव करनी है। मुझे वहाँ पे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं नज़र आ रहा। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है, सबकी लाइफ में नहीं है यहाँ पर मुझे, क्योंकि मेजरली जो एनर्जीज नज़र आ रही है उसमें आपकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हुई हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इश्यूज़ हुए हुए हैं। तो क्या आ रहा है 11-11 पोर्टल? 11-11 पोर्टल आपके लिए क्लैरिटी लेकर आ रहा है, ठीक है। पाइल नंबर 1 आपके लिए तो क्लैरिटी आ रही है 11-11 पोर्टल में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो या धारणाएं जो आप अब तक बनाते हुए चल रहे थे, या जो चीज़ जो आपको अब तक सही लग रही थी, फाइनली यहाँ पे बर्स्ट आउट होकर वहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी कि वो चीज़ सही थी या नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। इमोशनल लेवल पर अगर आप सिंगल हैं तो इमोशनल लेवल पे कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। अगर आप सिंगल नहीं हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, या फिर अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, या किसी और सिनेरियोज़ में है, तो आपका पास्ट में आप बहुत ज़्यादा अटके रहोगे। अगर आप सिंगल है तो भी आप पास्ट में ही अटके रहोगे, बिकॉज यहाँ पे अप्रोच तो आ रहा है लेकिन आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हुए नज़र आ रहे हो। तो आप पास्ट के अंदर अटके हुए हो, पास्ट की सर्कमस्टांसेस में अटके रहोगे। हो सकता है आज का ये 11 नवंबर का पूरा दिन जो है वो आपका सैड बीते, या फिर एक नेगेटिविटी में बीते, या नेगेटिव थॉट्स में बीते, ये भी चीज़ हो सकती है। इसीलिए शायद आपके अंदर ये बर्स्ट ऑफ एनर्जी आ रही है, बिकॉज कुछ लोगों के लिए शायद ये ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर डेट ही हो, उससे 10-15 दिन आगे पीछे हो सकती चीज़ें। तो इसी वजह से यहाँ पर एक बर्स्ट ऑफ एक्साइटमेंट, एक बर्स्ट ऑफ जॉय, एक बर्स्ट ऑफ हैप्पीनेस यहाँ पर आपके मन के अंदर आ रही है, आपके मन के अंदर फील हो रही है। ओके, फॉर सम ऑफ यू मे बी आप किसी डेस्टाइन्ड कनेक्शन में वर्क कर रहे हैं और इस टाइम पर आपको समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें क्यों ख़राब हो रही है, कैसे ख़राब हो रही है। मतलब आप बहुत अनप्रिडिक्टेबल वे के अंदर हो इस टाइम पे। आप जो चीज़ सोच रहे हो वो चीज़ हो नहीं रही है, और जो हो रही है वो आपने कभी सोची नहीं थी। इस तरीके की सिचुएशन चल रही है। ये कोई प्रिडिक्टेबल एनर्जीज़ नहीं है आपकी लव लाइफ में, कोई प्रिडिक्टेबल एनर्जीज़ नहीं। कैरियर प्रोफेशन की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक नहीं आई है, टू बी ऑनेस्ट। आप अपने में बहुत उलझे हुए हो उस टाइम पर, अपने इमोशंस में बहुत उलझे हुए हो। कई सारी चीज़ें ऐसी है जो आप बताना चाहते हो किसी को, लेकिन आप नहीं बता पा रहे हो। क्लैरिटी देना चाहते हो, नहीं दे पा रहे हो। क्लैरिटी लेना चाहते हो, नहीं ले पा रहे हो। यहाँ पे कुछ सडन रियलिटीज़ आ सकती हैं, सडन ट्रुथ्स आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्लैरिटीज़ आपके पास आ सकती हैं, वो कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है। इमोशनली थोड़ा सा अप एंड डाउन की सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकती है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी पेशेंस बनाए रखें एंड अपने ऊपर भरोसा रखें, बिकॉज अल्टीमेटली आप किसी डेस्टाइंड चीज़ से यहाँ पर निकल रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें डेस्टाइंड वे के अंदर मुझे यहाँ पे लग रही हैं।
सम ऑफ यू मे बी आपके मैरिज से रिलेटेड सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है। मे बी आप मैरिज की तरफ देख रहे हो, आपको कमिटमेंट मिले, या फिर मैरिज से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिले, कोई अच्छा अप्रोच आपको मिले अगर आप सिंगल हैं तो। बट अदरवाइज़ आप इमोशनल लेवल पे मुझे यहाँ पे चीज़ें देखते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे मुझे होल्ड ऑन की एनर्जी आ रही है आपकी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। तो अभी रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से 11-11 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, वो क्लैरिटी लेकर आ रहा है। बहुत ज़्यादा क्लियर कट सिचुएशंस लेकर आ रहा है, जहाँ पर आपको या तो उस पर्सन के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो जाएगा कि ये पर्सन बिल्कुल भी गलत नहीं है, चीट नहीं कर रहा, या फिर आप खुद को इमोशनली जो है वो स्टक महसूस जो कर रहे थे, वहाँ से आप खुद को रिलीज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर एक रिलीजिंग एनर्जी भी है, यहाँ पर एक ट्रस्ट एनर्जीज भी हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट फैक्टर्स यहाँ पे बहुत क्लियर होने वाले हैं कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस आपके बहुत क्लियर हो जाएंगे। अदर देन दैट आपके यहाँ पर जो है पास्ट में जो स्टकनेस है उससे आप खुद को रिलीज़ कर पाओगे, उससे आप खुद को बाहर कर पाओगे। मे बी दैट्स वाई यू चूज़ फ्रेंडशिप, बिकॉज ये पॉइंट ऐसा है आपकी लाइफ में कि आपको रियली में किसी ऐसे पर्सन के से या तो बात करने का मन कर रहा है, या आप ऐसे पर्सन से बात करना चाहते हैं जो एक्चुअल में आपको समझे, एज अ फ्रेंड के तौर पे है वो आपको समझे। यहाँ पे वही चीज़ है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके वर्ड्स कुछ हार्श हो सकते हैं, जो सामने वाले पर्सन को हर्ट कर जाएं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप जो भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हो कॉन्शियसली यूज़ करें, बिकॉज इस टाइम ड्यूरेशन में आपकी स्पीच या आपकी वे ऑफ स्पीकिंग या टंग थोड़ी सी हार्श हो सकती है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी ख़राब हो। ओके, पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, या तो कमिटमेंट से रिलेटेड या फिर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपके सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर आएंगी, और शायद ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको अपने लेवल पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़े, आपको बहुत कुछ बताना पड़े, ठीक है, बहुत क्लैरिटी देनी पड़े। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लॉन्ग टर्म से रिलेटेड चीज़ें मुझे लग रही हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं इस 11-11 पोर्टल पर, आपके लिए क्या स्पेसिफिक मैसेज आया है। ओके, वी हैव हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। ये आपकी डीप हीलिंग का टाइम चल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, थॉट प्रोसेस बदल रहे हैं, आपका वे ऑफ थिंकिंग बदल रहा है, व्यू पॉइंट बदल रहा है, ठीक है। सेलुलर लेवल पे चीज़ें बदल रही हैं और डीप हीलिंग की एनर्जीज़ यहाँ पे क्रिएट हो रही है। एक मैं यहाँ पे एंजल से रिलेटेड मैसेज भी आपके लिए लूँगी, जो इस 11-11 पोर्टल पे एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं स्पेसिफिकली इस पोर्टल से रिलेटेड आपको गाइडेंस। वी हैव स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फॉरगिवनेस। ओके, आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ रखने के लिए कहा गया है, ग्रेस रखे, स्ट्रेंथ रखे, काइंड रहे, कॉन्फिडेंस रखे अपने ऊपर, और फॉरगिव करें लोगों को, चीज़ों को, सिचुएशन को, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुद को। ओके, लास्ट में एक मून गाइडेंस और लूँगी, देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। मून गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। ओके, सो वी हैव हेयर अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। सी, यही चीज़ मैंने आपको बोली थी, ये टाइम है कि आपको खुद को टाइम देना है, ना कि चीज़ों के पीछे भागना। इस टाइम आपको चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, आपको थोड़ा पेशेंटली चीज़ों को डील करना है इस पोर्टल के अंदर, ठीक है। बिकॉज क्लैरिटी है, सच्चाई है, या तो आपके सामने, या फिर आप कुछ ऐसा बोलेंगे जो थोड़ा सा ट्रिगरिंग बन सकता है। तो थोड़ा क्लैरिटी के साथ रहे, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट्स टाइम फॉर यू टू गिव रेदर देन टेक। इस टाइम आपको देना है, लेना नहीं है। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग ने अगर आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ शेयर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड मेरे से रीडिंग बुक कराने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग सारी चार्जेबल्स होती हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।
हेलो पाइल नंबर टू जिन्होंने भी ब्यूटीफुल सी पिक्चर सेलेक्ट करी है, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, वी हैव रोमांस, क्यूपिड, एरोज, स्ट्राइक। ओके, सो मे बी यहाँ पर आपका जो फुल फोकस रहेगा इस पोर्टल में वो आपका रिलेशनशिप ही रहेगा, आपका लव लाइफ रहेगी, आपकी रिलेशनशिप रहेगी, बिकॉज एनर्जीज वैसी ही दिख रही है मुझे भी। लेट्स सी कि आपके लिए क्या है ओवरऑल ये पोर्टल आपके लिए क्या मेजर चैलेंजेस या मेजर चेंजेस या मेजर गिफ्ट्स आपके लिए लेकर आएगा। ठीक है, तो क्या चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी इस पोर्टल के बाद। वी हैव ग्रैटिट्यूड नंबर 23, वी हैव वॉइड नंबर 1। ओके, नए सिरे से शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, कोई चीज़ है जो एकदम नई तरीके से शुरू हो रही है, नई एनर्जीज़ के साथ शुरू हो रही है। यूनियन रीयूनियन की एनर्जीज़ भी यहाँ पे बन सकती है। सैड रहना, डिप्रेसिव रहना या फिर किसी भी तरीके का सैडनेस क्रिएट रखना या नेगेटिव थिंकिंग रखना, ये चीज़ इस टाइम पे वर्क नहीं करेगी। आपको बहुत ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहना पड़ेगा। ये पोर्टल इसीलिए ही आपकी लाइफ के अंदर मेजर चेंजेस लेकर आएगा। आपको यहाँ पर ना अपनी ब्राइट साइड काउंट करनी है, ना कि आपकी नेगेटिव साइड। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चैलेंज भी रहेगा आपके लिए और सबसे बड़ी चीज़ भी रहेगी, बिकॉज आप जैसे ही अपने माइंडसेट फ्लिप करते हैं आपकी लाइफ फ्लिप होने वाली है। सो मेक श्योर कि अगर आप कर सके देन वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सके तो फिर से दोबारा ही चांस मिलेगा कि आप ऐसा कर सके। ठीक है, अदरवाइज़ यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट, यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग। यहाँ पर आपके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है चेंजेस। ओके, और चेंज जो है वो आपको अपनी थिंकिंग में करना है। अगर आप नहीं करते तो सिचुएशंस चेंज हो जाएंगे कि आपको फिर से इनर एनालिसिस करके और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके नेसेसरी चेंजेस करने होंगे। अगेन अ न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन आप मुझे अभी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक नहीं लग रहे हो उस स्टार्ट के लिए। आप मुझे एक सिंपल गो विद द फ्लो की एनर्जी में ज़्यादा लग रहे हो। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जैसा हो रहा है वैसे होने दो, वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। द मोर यू गिव द मोर यू गेट, एग्जैक्ट वही एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको लव अफेक्शन चाहिए तो आप लव अफेक्शन दें लोगों को। ठीक है, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए आप रिस्पेक्ट दें लोगों को, बिकॉज़ ये टाइम ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में कि आप जितना ज़्यादा देंगे उतना ही ज़्यादा आपको पॉजिटिव आउटलुक मिलेगा। और मैं यहाँ पे देने का मतलब आप इसको नेगेटिव सेंस में मत लीजिए, इट्स जस्ट अबाउट हेल्पिंग समवन, राइट। देने का मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों को जो है वो दे जो उनको उस चीज़ की कोई नेसेसिटी ही नहीं है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। आप उन लोगों को दे जिनको उस चीज़ की नेसेसिटी है, जिनको उस चीज़ की वैल्यू पता है। चाहे वो आपका इमोशनल सेंटिमेंट हो, चाहे वो आपका फ्रेंडशिप हो, चाहे वो आपकी लव कनेक्शंस हो, चाहे वो आपका मनी हो, चाहे वो आपका फूड हो, चाहे क्लोथिंग हो, जिसको हम कहते हैं ना दान पुण्य करा। तो दान पुण्य का मतलब ये नहीं है कि आपने दान कर दिया वाली जो चीज़ है कि किसी को भी करना है तो हमने कर दिया, वो नहीं। ठीक है, हम दान भी उन्हीं को करते हैं जिनको नेसेसिटी होती है, जिनको ज़रूरत होती है उस चीज़ की, उसी को ही हम देते हैं, राइट। वैसे ही आपको इमोशनल सपोर्ट हो गया, लव अफेक्शन केयर हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें भी आप उन्हीं को ही दे जो उसकी वैल्यू कर सकता है, जो उसकी कद्र कर सकता है। ठीक है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये यहाँ पर एक छोटा मैसेज आया आपके लिए, बिकॉज आई डोंट नो आप में से किसके लिए था, बट जिसके लिए भी था प्लीज़ हैव अ लुक ऑन इट। वो सम ऑफ यू मे बी आप अपने पास्ट में आपने बहुत सारे गलत लोगों पे ट्रस्ट करा है। ठीक है, बहुत सारे गलत लोगों पे ट्रस्ट करा है, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी। और अब जो है अब आप ट्रस्ट ही नहीं करते हो किसी चीज़ पे, किसी इंसान पर, और ट्रस्ट इश्यूज़ इतने मेजरली आपने बना रखे हो। माय गॉड, वी हैव हैप्पी फैमिली। ट्रस्ट इश्यूज़ आपने इतने मेजरली बना रखे हैं, आप चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो। मे बी समवन इज़ ट्राइंग टू अप्रोच यू, मे बी ये क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स ही आपके लिए है, क्योंकि आप उन पर्सन को एंटर ही नहीं होने दे रहे हैं अपनी लाइफ में। आप उस नए स्टार्ट की तरफ देख ही नहीं रहे हैं।
ओके, वी हैव कम्युनिटी, वी हैव हैप्पी फैमिली, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आपकी एनर्जी ज़्यादा अच्छी बैठेगी इस टाइम पे। ट्राई कीजिए जितना हो सके उतना आप एक इजी गोइंग एनर्जी में रहे, एक कंफर्टेबल एनर्जी में रहे, ग्रैटिट्यूड से भरी एनर्जी में रहे, ठीक है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप फैमिली क्रिएशन का सोच रहे हैं या मैरिज का सोच रहे हैं या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का सोच रहे हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। ये पोर्टल आपके लिए यही चीज़ लेकर आया है, फैमिली लेकर आया है एंड आपके लिए कम्युनिटी लेकर आया है, आपके लिए रिस्पेक्ट लेकर आया है, न्यू स्टार्ट लेकर आया है, नई शुरुआत लेकर आया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चेंज कर चुके हो, अब स्टेबल ग्राउंड पर आपको चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी नज़र आ रही है। आई एम गेटिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सेलिब्रेशन। मतलब मुझे इतना ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टीज़ हो रही है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मैरिज से रिलेटेड हो सकता है या फिर कोई भी चीज़ का सेलिब्रेशन हो सकता है, लेकिन सेलिब्रेशन का मूवमेंट है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड में रहना है और नए नए चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, रोकना नहीं है चैलेंजेस चेंजेस को, ठीक है। चेंजेस आर इनविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। वो चीज़ कभी चेंज नहीं, मतलब बदल नहीं सकती। बदलाव ऐसा है जो हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है, हम उसे रोक नहीं सकते। वही चीज़ ये आपको सिखा भी रहे हैं, ठीक है। बार बार यही एनर्जीज आ रही है कि आपको सरेंडरेंस की एनर्जी में रहना है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। आपको जो चीज़ चल रही है उसको एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ना है और एफ़र्ट कर कर आगे बढ़ना है। एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में एफ़र्ट्स डालने बंद कर दें, बिकॉज़ यहाँ पे लोग एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ रहे हैं स्पाइल में, लेकिन वो एफ़र्ट नहीं डाल रहे फिर चीज़ों के ऊपर। वो उन्होंने खुद को शट कर दिया है, क्लोज़ कर दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, कुछ करूँगा नहीं, कुछ भी नहीं सोचूँगा। ये एनर्जी बन गई है। दिस इज़ नॉट सरेंडरेंस, दिस इज़ नॉट सरेंडरेंस। जब आप अंदर से दुखी हैं तो वो सरेंडरेंस की एनर्जी आ ही नहीं सकती। ये चीज़ मैं अपनी पर्सनल रीडिंग में भी शायद किसी को मैं गाइड कर चुकी हूँ इस चीज़ पे। सरेंडरेंस का मतलब ये नहीं है कि आपका मन दुखी है लेकिन आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करके चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कर कर आप आगे बढ़ रहे हो। दिस इज़ नॉट सरेंडरेंस। ये बर्दाश्त करना कहते हैं। यू हैव टू बी इन अ ग्रैटिट्यूड एनर्जी। ट्राई करें पॉजिटिव साइड्स को काउंट करने के लिए। वो चीज़ आपको हैप्पीनेस देगी, वो चीज़ आपको ग्रोथ देगी, वो चीज़ आपको जॉय देगी अंदर से। यहाँ पर आपको जॉय अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। पाइल नंबर 1 के केस में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपको सब चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन आप फिर भी अगर नहीं देखोगे तो फिर क्या कर सकते हैं। वो चीज़ है। सब चीज़ें यहाँ पर आपकी लाइफ में ट्रैक पर आने के लिए तैयार है। ऑनलाइन आई एम गेटिंग 22 इससे बड़ा कुछ नहीं है। ओके सब चीज़ें आपकी लाइफ में ऑन ट्रैक पे आने के लिए तैयार है। अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आई डोंट नो व्हाट टू से। आई डोंट नो। न्यू स्टार्ट होने को तैयार है, फैमिली का कमिटमेंट आपको मिलने को तैयार है, फैमिली आपकी बनने को तैयार है, एक रेपुटेशन आपको मिलने को तैयार है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट आपको होने को तैयार है। आप चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। देखिए वही एनर्जी, मुझे यहाँ पर भी यही एनर्जी लगी थी, यहाँ पर भी यही एनर्जी है। बहुत अच्छी कोई फ्रेंड ग्रुप्स, फ्रेंड यूनियन आपको मिल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल आपको मिल सकता है। जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ 3D में आपको मिल रही है और आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो चीज़ आपको मिल रही है 3D में वो चीज़ आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, आप भाग रहे हो उन चीज़ों से अब दूर। यही चीज़ें आपको चाहिए थी लाइफ में, वो चीज़ सामने से आ रही है तो आप उससे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। फैमिली जैसे सिनारियोज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। मे बी आपको मैरिज का कमिटमेंट मिले या मैरिज मिल जाए, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। या अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, फैमिली आपकी आगे बढ़े, इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। मुझे यहाँ पे ओवरसीज़ की भी वाइब्रेशन आ रही है। मे बी आप ओवरसीज़ जाने का सोच रहे हो या आपके ओवरसीज़ फ्रेंड्स हैं या आपके आपने कहीं अप्लाई कर रखा है एंड ओवरसीज़ में अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया, समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोसीजर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ इंडिया से बाहर का सोच रहे हैं। अगर आप इंडिया के नहीं रहते तो जहाँ से रहते हैं वहाँ से बाहर का सोच रहे हैं। वहाँ से हो सकता है आप इंडिया का भी सोच रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। पर जहाँ से आप रह रहे हो वहाँ से बाहर। वो वी हैव लवर्स, अमेजिंग। वी हैव 9 ऑफ कप्स। मैं क्या बोलूँ अब, मैं क्या बोलूँ। आपकी विश कम ट्रू है, आपका ड्रीम कम ट्रू है। पाइल नंबर 2, यू आर सो लकी, यू आर सो लकी एंड यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर लक।
आपकी विश कम ट्रू, आपका ड्रीम कम ट्रू है। जैसा पार्टनर आप चाहते थे वैसा पार्टनर आपको 3D में मैनिफेस्ट होकर सामने सामने मिल रहा है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। जैसे फ्रेंड्स आप चाहते थे वो फ्रेंड्स आपको 3D में सामने सामने मिल रहे हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। जैसी कंपेनियनशिप आप चाहते थे वैसी कंपेनियनशिप आपको 3D में सामने सामने मिल रही है। सब चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। अगर ऐसा नहीं है देन विद इन फ्यू डेज रेंज में हो सकता है कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाएं, बिकॉज यहाँ पे तो मुझे ब्लेसिंग की अंबार नज़र आ रहा है। शॉर्ट एंड लॉन्ग ट्रैवल्स है यहाँ पर। यहाँ पर कंट्री चेंज करना है, यहाँ पे फर्दर स्टडीज़ है, यहाँ पर आपका फाइनेंशियल डेवलपमेंट है। फाइनेंसेस के बेसिस पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी अभी, लेकिन पहले मैं काउंट करवा देती हूँ, वरना आप इधर भी नेगेटिव साइड पे देखोगे। सॉरी। ओके। तो यहाँ पे फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी है आपका कुछ हद तक, एंड फ्रेंडशिप का डेवलपमेंट है। फ्रेंड्स बनेंगे, फ्रेंड्स मिलेंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। रीयूनियन यूनियंस हो सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। आई एम नॉट फैमिलियर विद द एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन हाँ मतलब दोबारा से आप अपने फ्रेंड्स को मिल सकते हो, ठीक है। एंड आपकी जो सबसे बड़ी जो विश है ना, जो आप अपने मन में लेकर लिए हुए थे कुछ टाइम पहले तक, वो विश आपके सामने कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। नो मैटर वो जो भी विश थी, ठीक है, जो भी वो विश थी, वो विश कंप्लीशन यहाँ पे क्लियरली आ रहा है। इमोशनल लेवल पे थोड़े अनएक्सप्रेसिव रहोगे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। आपका ट्रू पार्टनर, आपके ट्रू डेस्टाइन पार्टनर, ट्रू लवर, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, जो भी आप जिस भी कनेक्शन में है, ठीक है, आपके ट्रू डेस्टाइन पार्टनर आपके सामने आ रहे हैं, आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे बन रही है। और अगर वो ऑलरेडी आपके सामने है तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। फैमिली क्रिएट होना, एक्सेप्टेंस होना, मैरिज होना, या मैरिड है तो फैमिली आगे बढ़ना, इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे बनेगी। फाइनेंसेस और कैरियर के लिए मैं बोलूँगी अभी बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर मत दीजिए चीज़ों को, ठीक है, बिकॉज फाइनेंसेस और कैरियर को लेकर आप जितना इस टाइम पर शांत रहे उतना अच्छा है आपकी लाइफ में। आई डोंट नो क्या बात है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि आपके पास अगर कुछ फाइनेंसेस हैं या फिर अगर आपके पास कुछ कैरियर से रिलेटेड कुछ भी चल रहा है इस टाइम पे, उसको बहुत ज़्यादा पॉम्प एंड शो की तरह मत दिखाइए। बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर भी ट्रस्ट मत कीजिए कैरियर और फाइनेंस को लेकर, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन कैरियर और फाइनेंस को लेकर अभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रहें, थोड़ा सा सोच समझ के कुछ भी बोले या कुछ भी एक्सप्लेन करें, ठीक है। ये टाइम आपके लिए क्रूशियल रहेगा। इन्वेस्टमेंट का टाइम है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस आ सकती है आपके पास, ठीक है, लेकिन बहुत हैवी फाइनेंसेस मुझे यहाँ पे ग्रोथ नहीं नज़र आ रही। जॉब के लिए अगर आप देख रहे हैं तो जॉब में चांसेस हैं, ठीक है। अगेन जॉब एंड फाइनेंसेस का बस इतना सा आया है कि आपको थोड़ा सा वहाँ पे देख कर चलने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आपकी विश है जॉब से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, तो वो चीज़ आपकी फुलफ़िल हो जाएगी। ओके, ये चीज़ है यहाँ पर। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कह रही हैं, मैं इसमें क्या रीडिंग करूँ, मतलब जो चीज़ मैं बोलूँगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। हर चीज़ है, बस आपको अपनी बेसिक एनर्जी फॉर्म चेंज करना है, बस दैट्स इट। सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन हो चुकी है। ओ माय माय, हमारे पास यहाँ पे शायद 2 कार्ड्स आए हैं, मैं दोनों ही लेती हूँ। स्टार सीड आया है, मे बी यू आर फ्रॉम दिस ग्रुप। अगर आप नहीं जानते आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू डोंट बिलीव इन इट देन इट्स ओके, नो मैटर, कोई बात नहीं। ओके, स्टार सीड व्हाट लाइट्स यू अप, आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके मूड को अपलिफ्ट करती है, जो आपको इन्हांस करती है, जो आपको पॉजिटिविटी देती है। अवेकनिंग, आप अवेकनिंग के प्रोसेस से निकल रहे हो सकते हो, एनर्जी अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। यहाँ पर डेफिनेटली आप या तो अवेकनिंग के प्रोसेस से निकल रहे हो सकते हो, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो सकती है इस टाइम जोन में, ठीक है। आप एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे पहुँच सकते हो, एनर्जी पोर्टल आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज आपका हो सकती है, मतलब बेसिकली आपका एक फिनोमेना, आपका चीज़ों को काम करने का आपका पैटर्न, आपका तरीका, आपका थॉट प्रोसेस को चेंज हो सकता है, राइट। लेमन लैंग्वेज ये चीज़ भी हो सकती है, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू अगर आप समझते हैं तो डेफिनेटली एनर्जी शिफ्ट, एनर्जी अपग्रेड आपका हो सकता है। बिकॉज मैं इसे बहुत लंबा अभी समझाना नहीं चाहती, वरना वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेट्स सी आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस आई है। एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2, एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2।
We have 5 of Ariel. You needn't go through your current challenges alone. Help is nearby. Negative thoughts create self-fulfilling prophecies. Look what I said. मैंने क्या बोला था? नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट करने हैं इस टाइम के ऊपर, ठीक है? नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ में खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं इस टाइम पर। आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं वो आपके अपने थॉट्स भी क्रिएट कर रहे हैं। आपको इस करंट चैलेंजेस से अकेले निकलने की ज़रूरत नहीं है, हेल्प आपके आसपास ही है। नेगेटिव थॉट्स ना क्रिएट करें, उससे थोड़ी ब्लॉकेजेस आ सकती है आपकी लाइफ में। लेट्स सी आपके क्या मून गाइडेंस है। मून आपको क्या गाइड कर रहे हैं? पाइल नंबर 2, अमेजिंग एनर्जी। पाइल नंबर 2, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मून एनर्जीज फॉर पाइल नंबर 2। ओके, वी हैव नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन म्यूटेबल मून। ओके, कुछ भी चीज़ें अभी तक कॉन्क्रीट नहीं है, अभी तक फिक्स नहीं है, ठीक है? चेंज हो सकती है, चेंजेबल चीज़ें हैं इस टाइम पर। तो अभी तक कुछ भी चीज़ स्टोन मतलब पत्थर की लकीर नहीं बनी है। वी हैव कॉन्क्लूशंस ऑफ विद इन रीच फुल मून एक्लिप्स। चीज़ों का बहुत कुछ कंक्लूजन आपके सामने इस टाइम पर आने वाला है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई होने वाली हैं इस टाइम पीरियड में, कंक्लूजन्स आने वाले हैं। ओके, सो गाइज दिस वाज योर रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दिया, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फिर यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 2 जरिए पे, ईमेल और व्हाट्सएप पे। प्लीज़ गाइज पर्सनल रीडिंग चार्जेबल्स होती हैं, पेड होती हैं, और नीचे आपको चार्जेस मेंशन है, उसे चेक कर लीजिए। नहीं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं आपको डिटेल्स और बता दूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार।